वैसे तो ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट जो है लगातार अपने किसी न किसी मामले की वजह से चर्चा में बने रहते हैं। अभी जो हमारा आज का जो वीडियो हमें आप सभी के समक्ष लेकर आए हैं, इस बात को लेकर के है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक डिसीजन के अगेंस्ट, जिसमें सो मोटो लिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और कहा गया कि इस प्रकार के मामले में तो बिल्कुल संवेदनहीनता दिखाई गई है और जस्टिस के द्वारा, जिन जस्टिस के द्वारा वो मामला सुनाया गया, उन्हें आगे से इस प्रकार के संवेदनशील मामलों की सुनवाई कराने पर रोक लगाने की वहां पर बात की गई है। फिलहाल इस मामले पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है रोक लगा दी गई है, बट बशर्ते यहाँ पर मामला क्या है, आखिर ऐसी क्या चीज़ें हैं जो ऐसा कहा गया, तो आइए देखते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि यह जो मामला आपका है, इस मामले में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उनके द्वारा ना तो उस व्यक्ति पर रेप का आरोप लगाया गया, नहीं अटेम्प्ट टू रेप, क्योंकि रेप तो देखिए नहीं लग सकता जो कंडीशंस थी, क्योंकि उसमें आपका जो है अगर हम बीएनएस की बात करें तो सेक्शन 63 और अगर आईपीसी की बात करें तो सेक्शन 375 की जो सर्कमस्टेंसेज हैं, जो कंडीशंस है वो होनी ज़रूरी है। बट यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अटेम्प्ट टू रेप की कैटेगरी में भी नहीं आ सकता। ठीक है, मामला क्या है, थोड़ी सी स्टोरी बता देते हैं, थोड़ा इतिहास में चलते हैं और उसके बाद आते हैं मेन फैक्ट कि इस केस में ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सो मोटो स्वतः संज्ञान लिया गया। देखिए, मामला वैसे तो 2021 नवंबर का है, शाम को लगभग 5 बजे की यहाँ पर बात है और शिकायतकर्ता अपनी एक लगभग 14 साल की तो नाबालिग बेटी है, उसके साथ अपनी मतलब जो है सिस्टर इन लॉ यानी कि ननद के घर से वापस लौट रही थी। रास्ते में गांव के ही व्यक्ति उनको मिले, क्योंकि अनजान व्यक्ति के बाइक पर तो कोई किसी को नहीं बिठाएगा ना। गांव के ही व्यक्ति मिले और उनसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो उस जगह से आ रही है और वहां पर अपने घर जा रही हैं। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी को बाइक पर बैठाने के लिए कहा और आश्वासन दिया कि उसको घर छोड़ देंगे। और नॉर्मली आप जानते हैं कि अगर आपको अपने गाँव का कोई ऐसा बंदा मिलता है तो उन्होंने सोचा कि भाई ठीक है, उसको वहाँ पर छोड़ देंगे। तो उन्होंने उन लोगों के आश्वासन पर भरोसा किया और अपनी बेटी को उनके साथ भेज दिया ताकि वो उसके घर छोड़ दें। लेकिन उन्होंने रास्ते में क्या किया, उस लड़की के साथ उन्होंने रास्ते में एक सुनसान जगह देखकर वहाँ पर बाइक रोक दी और साथ ही साथ उस लड़की के जो प्राइवेट पार्ट्स से बेस्ट हैं उसको पकड़ा और साथ ही साथ इसके अलावा अदर वर्क भी उसके साथ किए। उसको कहा गया है कि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कि उसको जो है पुलिया के नीचे खींच कर ले गए और उसके जो कपड़े हैं उनको निकालने की कोशिश की। ठीक है, इसमें आरोपी ने उन्हें घसीटने की कोशिश की और पुलिया के नीचे ले जाने का जो है प्रयास किया और इस प्रकार का काम उन्होंने वहां पर किया। बट वहां पर जब लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो कुछ लोग वहां मौके पर पहुंचे, क्योंकि रास्ता था तो मोस्टली लोग थोड़ा बहुत आते जाते रहते हैं, बट कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो जहाँ कम लोग आते हैं, कुछ जगह पर मोस्टली आते जाते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आरोपियों ने क्या किया, वहां पर ऐसी स्थिति में जब देखा कि लड़की की आवाज़ सुनकर और लोग उसकी हेल्प के लिए आए हैं तो वहां वह उसको धमकी देकर वहां से फरार हो गए। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पर अब हम आते हैं मेन फैक्ट पर। ये तो हो गई छोटी सी स्टोरी कि फैक्ट क्या था, मामला आप समझ गए 2021 का था। तो अब यहाँ पर देख रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था, हाई कोर्ट का ऑर्डर क्या है, देखिए यहाँ पर है, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक ऑर्डर की उन टिप्पणियों पर रोक लगा दी जिसमें कहा कि अभियोजन के आरोप के मुताबिक ब्रेस्ट दबाना, उनका जो ट्राउजर है उसकी डोरी खींचना, रेप या रेप के अटेम्प्ट के अपराध की कैटेगरी में नहीं आता है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई की अगुवाई वाली बेंच ने हाईकोर्ट के फैसले पर संज्ञान लेते हुए बुधवार को सुनवाई की और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट के ऑर्डर में की गई कुछ टिप्पणियां असंवेदनशील हैं और मानवीय दृष्टिकोण को दर्शाती हैं। किसको दर्शाती हैं? असंवेदनशील हैं और अमानवीय दृष्टिकोण को दर्शाती हैं। और तत्काल इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले पर क्या लगा दी, रोक लगा दी और मामले में देखिए क्या क्या है, स्वतः संज्ञान ले लिया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस ऑर्डर पर स्वतः संज्ञान लिया और केंद्र सरकार और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य पक्षों को नोटिस जारी कर उनसे जवाब दाखिल करने को कहा है। जी हाँ, केंद्र सरकार से भी, उत्तर प्रदेश सरकार से भी और अदर पार्टीज को भी नोटिस जारी किया है और कहा है कि आप यहाँ पर क्या करोगे, रिपोर्ट अपना जवाब दाखिल करेंगे। हाई कोर्ट ने 17 मार्च को ये अपना फैसला दिया था। ठीक है, कब दिया गया फैसला? आपका 17 मार्च को दिया गया है। ठीक है, फैसले में कहा गया था कि जो केस का तथ्य है उसके तहत अभियोजन पक्ष का आरोप है। फैसले में मतलब ये 17 मार्च को इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा जो अपना डिसीजन दिया गया है, उस फैसले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा कि केस के जो मैटर्स हैं, जो फैक्ट है, उनके तहत जो प्रोसिक्यूशन पार्टी ने जो आरोप लगाया है उसके मुताबिक लड़की के प्राइवेट पार्ट को पकड़ना, उसके जो ट्राउजर है उसकी डोरी को तोड़ना और घसीटने की कोशिश करना और इस दौरान गवाह वहां पर पहुंच के उसके बाद उन लोगों का फरार हो जाना। तो हाई कोर्ट ने यहाँ पर देखिए क्या कहा है कि यह पहली नज़र में प्राइमा फेसाई जो फैक्ट नज़र आ रहे हैं, ना तो वो रेप है ना ही रेप की कोशिश है, बल्कि यह जो केस है ये आईपीसी के सेक्शन 354B
महिला पर बल प्रयोग कर उसको निवस्त्र या का करने का प्रयास यहाँ पर इन्होंने कहा। साथ ही साथ पोक्सो एक्ट के सेक्शन 9 नाबालिग पीड़िता पर गंभीर सेक्सुअल हरेसमेंट का यहाँ पर जो है उन्होंने मामला यहाँ पर बताया। ये बातें कहीं कि इन पर यह मामला बनता है, रेप या अटेम्प्ट टू रेप का मामला नहीं बनता। हाई कोर्ट के जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्र की बेंच ने 2 लोगों के रिवीजन पिटीशन पर सुनवाई के दौरान सुनाई। याचिकाकर्ताओं ने यूपी के कासगंज के स्पेशल जज द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी थी, क्योंकि मामला देखिए हाईकोर्ट में डायरेक्ट तो नहीं जाएगा। मामला कहाँ गया था? उत्तर प्रदेश के कासगंज के स्पेशल जज द्वारा पारित आदेश था, जिसमें स्पेशल जज ने उन दोनों आरोपियों को रेप के मामले में समन जारी किया था। यानी कि यहाँ पर जो कासगंज के स्पेशल जज थे उन्होंने इन दोनों आरोपियों को किस मामले में समन जारी किया? रेप के मामले में समन जारी किया। तो ये आरोपी कहाँ पर पहुंच गया? क्या करता? हाईकोर्ट पहुंच गया। हाईकोर्ट में आप देखें 354B और पोक्सो एक्ट का सेक्शन 9 पर लगा दे और कहा दे कि ना तो रेप और ना अटेम्प्ट टू रेप का मामला यहाँ पर बनता है। अब यहाँ पर इस तरह की टिप्पणियां कानून के मूल सिद्धांतों से परे। ऐसा किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उक्त आदेश पर आपत्ति जताई और कहा कि ये टिप्पणियां कानून के मूल सिद्धांतों से परे हैं और पूरी तरीके से असंवेदनशील हैं और अमानवीय दृष्टिकोण को अपनाती हैं, और उस मामले में स्व मोटो लेते हुए कड़ी असहमति जताई है और कहा है कि उन्हें इस फैसले से बहुत दुख है और विशेष रूप से इस फैसले का जो पैराग्राफ 21, 24 और 26 है उसमें निर्णयकर्ता की पूर्ण असंवेदनशीलता झलकती है। जब पूरा डिसीजन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच के द्वारा पढ़ा गया तो उन्होंने कहा इस फैसले का जो पैराग्राफ 21, 24 और 26 उन्हें पढ़ने पर तो यही लग रहा है कि जो निर्णय करता है वो पूरी तरीके से क्या है? असंवेदनशील है। उनके अंदर किसी प्रकार की क्या नहीं है? संवेदनाएं नहीं है। और साथ ही जो डिसीजन है जल्दबाजी में नहीं दिया गया। जब ये डिसीजन रिजर्व रखा गया तो उसके 4 महीने बाद सुनाया गया। ऐसा नहीं कि बहुत तत्काल में डिसीजन सुनाया गया है, जल्दबाजी में नहीं दिया गया, बल्कि 4 महीने तक इसको सुरक्षित रखने के बाद सुनाया गया। इसका तात्पर्य सिंपल है कि उन जज के द्वारा, न्यायाधीश के द्वारा सोच समझकर ही इस फैसले को दिया गया है। ऐसा नहीं कि उन्होंने तथ्यों को सही से नहीं पढ़ा, बड़े अच्छे से पढ़ के सोच समझ के उन्होंने ये डिसीजन दिया है। ठीक है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस फैसले की आलोचना की और करते हुए चौंकाने वाला इसको बताया कि बिल्कुल चौंकाने वाला मामला है। और सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता शोभा गुप्ता जी द्वारा वी द वुमेन ऑफ इंडिया नामक एनजीओ की ओर से भेजे गए पत्र के आधार पर संज्ञान लिया था। यानी कि ये है शोभा गुप्ता द्वारा जिनका एक एनजीओ चलाया जा रहा है वी द वुमेन ऑफ इंडिया। ठीक है। तो इनकी तरफ से एक लेटर भेजा गया था जिसके माध्यम से कोंग्रेस सोनेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पर लिया गया है। ठीक है। अब यहाँ पर फिर जो आपके सुप्रीम कोर्ट है उनके द्वारा हाई कोर्ट के तथ्यों को पर्याप्त नहीं माना और उन्होंने वही चीज़ें यहाँ पर बार बार की हैं कि ये चीज़ें आपका केवल इतने सामान्य अपराध के अंतर्गत नहीं आती हैं। इनका यहाँ पर कहना है कि हाईकोर्ट ने कहा कि तथ्य पर्याप्त नहीं है। यानी कि हाईकोर्ट का कहना है कि इन सब चीज़ों से निष्कर्ष यही निकाला गया है कि पीड़िता से बलात्कार करने का पक्का इरादा बना लिया था। हाईकोर्ट ने कहा कि यह तथ्य पर्याप्त नहीं है कि यह निष्कर्ष निकाला जाए। यानी कि उनका कहना था कि जो फैक्ट उनके सामने आए हैं ना, वो यह निष्कर्ष निकालने के लिए सफिशिएंट नहीं है कि उनका इरादा जो है रेप करने का था। यानी कि इतनी सारी कंडीशंस जो ऊपर दी हुई हैं उस मामले में, उस लड़की के ब्रेस्ट को दबाना, उसको पुलिया के नीचे खींच कर ले जाना, उसका जो ट्राउज़र है उसकी डोरी को तोड़ना, ये सारी चीज़ें उन्हें रेप के इंटेंशन से जैसी नहीं लग रही हैं। इसके अलावा कोई अन्य ऐसा एक्ट नहीं था जिससे साबित हो कि उनकी रेप करने की कोई मंशा थी। उन्होंने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया आगे और गवाहों ने यह भी नहीं कहा कि इस कार्य से के कारण पीड़िता निवस्त्र हो गई थी। आरोपियों के खिलाफ वो सारी चीज़ें, यानी कि इन्होंने सिंपल बताया कि उस पर रेप का कोई मामला यहाँ पर नहीं बन रहा है। ठीक है। और केवल उन्होंने क्या लगाया आपका 356 आपका आईपीसी और पोक्सो एक्ट का सेक्शन 9/10, क्योंकि ठीक है 9 में डिफाइन किया गया है और 10 में उसकी पनिशमेंट दी हुई चीज़ें सेक्शन यहाँ पर लगा दिए गए हैं। बट फिलहाल आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पर रोक लगा दी गई है। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप हर स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुँचे और साथ ही साथ वीडियो पर लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।